हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास मैथ्स की हिंदी मीडियम में आपके पास आर डी शर्मा की बुक है, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है वो हम करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने अपनी प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो अगर आपने क्वेश्चन 10 तक नहीं किया अभी तो वीडियो उस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हमारे को करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। कोई सा भी विधि आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपसे कह रहे हैं √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 और √5x प्लस √2y इज इक्वल टू 0। दो समीकरण दे रखे हैं। अगर आप देखें दोनों का गुणांक तो एक जैसा नहीं है, तो ऐसा करते हैं किसी भी एक का गुणांक एक जैसा बना लेते हैं, है ना। उसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले यहाँ पर मैं अपना क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो √2x माइनस का √3y इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद देखें हम तो उसके बाद है हमारे पास √5x प्लस का √2y इज इक्वल टू 0। ये तो आपके पास है क्वेश्चन। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले वाले समीकरण में √2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और दूसरे वाले समीकरण में √3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखो अगर आप यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √6 बन जाएगा, और यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √6 बन जाएगा। फिर ये आपस में कट हो पाएंगे आसानी से, है ना। तो चलो यहाँ पर करते हैं। तो समीकरण 1 मैंने यहाँ पर लिखी पहले, √2x माइनस का √3y इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या किया, √2 से गुना करना है, ठीक है मुझे। और यहाँ पर समीकरण दूसरी लिखी मैंने, वो है मेरे पास √5x प्लस का √2y इज इक्वल्स टू में 0। इसमें क्या करना है, मुझे √3 से गुना करना है। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस यहाँ पर आ जाएगा √6y इज इक्वल्स टू 0। √2 को √2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, x ऐसे ही है, ठीक है। √3 को √5 से करोगे तो √15 आ जाएगा, x ऐसे ही है। प्लस में आ जाएगा √6y इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ही प्लस और माइनस में डायरेक्ट कट जाएंगे। तो ये बचेगा 2x प्लस का √15x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x को बेनिष्ट कर लिया। तो ये आ जाएगा 2 प्लस का √15 और ये आगे 0। इस पूरी टर्म को मैं उधर लेके जाऊंगी, इस पूरे पद को, तो 0 बन जाएगा। तो x का मान 0 आ गया। इसको किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपके पास है क्या, वो आपके पास है √2x माइनस का √3y इज इक्वल्स टू 0। अब आप x की जगह तो 0 पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये तो 0 बन गया। तो माइनस का √3y इज इक्वल टू 0 हो गया। माइनस के √3 को दूसरी साइड ले जाओगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो y का मान भी 0 आ गया। इसका मतलब x का मान भी 0 है इसमें और y का मान भी 0 है, और आपको x और y के मान ही ज्ञात करने थे इस प्रश्न में। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में भी x और y का ही मान ज्ञात करना है। पहले समीकरण देख लेते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 7/11 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ये एक समीकरण दे रखी है। 2y प्लस x प्लस 11/7 इज इक्वल्स टू 10 एक ही दे रखी है। पहले इसको जो इनका मानक रूप है उसमें लिख लेते हैं और उसके बाद इन्हें हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो पहली समीकरण ये दे रखी है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो इस 2 को सीधा सीधा उधर ले जाती हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब ये 2 उधर जाएगा तो 10 माइनस 2 बन के 8 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया। हर एक जैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 33x माइनस का y माइनस का 7, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस था तो फिर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 ऐसी है। क्लियर। इस 11 को भी उधर ले जाती हूँ तो 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। अब इस 7 को उधर ले जाती हूँ, प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ, ठीक है।
अब 8 + 7 15, 8 + 1 9 95, ये आपकी पहली समीकरण बन गई। अब यहाँ पर दूसरी बनाते हैं। दूसरी आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है, तो पहले हर एक जैसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14y प्लस का x प्लस का 11 अपॉन में हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू में 10। इस 7 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो 70 बन जाएगा। तो ये हो गया x प्लस का 14y, और इस 11 को उधर ले जाते हैं, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा x प्लस का 14y, 10 में से 1 जाएगा 9, 6 में से 1 जाएगा 5। ये आ गई आपके पास दूसरी समीकरण। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। तो अगर आप इसके गुणांक देखें, दोनों में से किसी के भी एक जैसे नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो आप किसी एक का मान निकाल के दूसरे में भी रख सकते हैं, वरना आप इन दोनों में से किसी एक के गुणांक एक जैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 14 है तो यहाँ भी 14 बना लो। ठीक है, कैसे बनाएंगे 14? यहाँ पर देखो, समीकरण 1 मैंने यहाँ पर लिख दी 33x माइनस का y इज इक्वल्स टू 95। समीकरण दूसरी मैंने यहाँ लिखी है x प्लस का 14y इज इक्वल्स टू में 59। ठीक है, अब यहाँ पर 14 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो एक जैसे बनेंगे गुणांक। तो पहली बात तो 44 को 33 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं साइड में इसको इंटू कर देती हूँ। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 + 1 42, 3 4 जा 12 42, तो 462 आ जाएगा यहाँ पर। माइनस का 14y आ गया। ठीक है, इस इक्वल्स टू, अब 14 को 95 से भी करना पड़ेगा, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पर मैं गुना कर रही हूँ साथ के साथ, 5 4 जा 20, तो 5 1 जा 5 + 2 7 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1330। ठीक है, ये वाला मैंने ऐसे ही लिख दी, ये वाली समीकरण, क्योंकि गुणांक फिर एक जैसे हो जाएंगे ना। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस माइनस पहले से है, ये कट जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 463x, और इसमें 59 को और प्लस कर लो यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1389। यहाँ तक क्लियर है? अब आप x का मान यहाँ से निकाल लो, तो 1389 और यहाँ पर आ जाएगा 463। तो या तो आप ऐसा करो, अगर डायरेक्ट कट हो रहा है तो डायरेक्ट कट कर दो, और डायरेक्ट कट नहीं हो रहा है तो आप इन्हें देख लो किसकी टेबल में आते हैं। तो अगर पहले 3 की टेबल से चेक करते हैं, 10 18 19 20 21, ये वाला तो 3 की टेबल में आता है, 10 और 1 13, लेकिन ये नहीं आता। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को ही डिवाइड कर लो, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये 3 पे, तो आपका x का मान यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसे किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो मैंने क्या किया, इसे समीकरण 2 में रख रही हूँ, क्योंकि वो छोटी है ना, इसलिए समीकरण 2 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 2 अगर हम अपने यहाँ पर देखें तो वो है हमारे पास x प्लस का 14y इज इक्वल्स टू में 59 है। x की जगह मैंने 3 रख दिया, यहाँ पर आ जाएगा 14y इज इक्वल्स टू में 59। तो 14y इज इक्वल्स टू, 3 को इधर ले आई, तो 14y इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 56। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 14। दोनों के दोनों ये आपके पास किसकी, 2 की टेबल में भी कट हो रहे हैं, पर अगर आप डायरेक्ट देखो तो ये दोनों के दोनों आपके पास 14 की टेबल में भी आते हैं। डायरेक्ट कट रहा है 4 पे। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ गया y का मान 4। x और y का मान ही ज्ञात करना था, तो वो ज्ञात हो गया। क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। अगेन आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, किसी भी विधि से निकाल सकते हो। पहले इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद इन्हें हल करेंगे। तो पहली समीकरण है आपके पास 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू में 9 है, और दूसरी समीकरण है आपके पास 3x प्लस 7/y इज इक्वल्स टू में 2 है। देखो यहाँ अपॉन में है y, ऐसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए थे इसी प्रश्नावली के, उसमें बताया था अगर ऐसे अपॉन में लिखा हो कोई भी चर तो आप उसे कुछ ना कुछ मान लिया करो। तो मैंने यहाँ माना कि जो 1/y है ना वो a है,
आप कुछ भी मान सकते हो। तो अब ये बन जाएगी 2x माइनस का 3a इज इक्वल टू 9 और ये आपके पास बन जाएगी 3x प्लस का 7a इज इक्वल्स टू 2। अब ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो 2x माइनस का 3a इज इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस का 7a इज इक्वल्स टू 2। गुणांक एक जैसे नहीं है, यहाँ पर मैंने 3 से गुना किया है, यहाँ पर मैंने 2 से गुना किया है, ताकि इन दोनों के गुणांक एक जैसे हो जाए। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 9a और यहाँ 3 9 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 2 7 जा 14 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। साइन को चेंज कर दो, ये तो कट गया। माइनस माइनस क्या होता है आपके पास, प्लस होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 14 में इस 9 को प्लस करना पड़ेगा। साइन का हमेशा ध्यान रखना, ये इसी में ही कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 23a। अब 27 में से 4 जाएगा तो 23 बचेगा। तो a का मान कितना आ गया, 23/23 कट होके 1 आ गया। a आपने माना किसे था, 1/y इज इक्वल्स टू a था। तो 1/y इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y का मान निकल गया है 1। क्लियर है। अब इस a के मान को किसी भी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल लो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 देखते हैं हम अपनी यहाँ पर। तो वो है मेरे पास 2x माइनस का 3a इज इक्वल्स टू में 9 है, ये लिखी हुई। तो ये 2x ऐसी है, माइनस 3 a की जगह 1 लिख दिया। तो 2x इज इक्वल्स टू में 9 प्लस 3 हो गया, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, 12 हो गया। x का मान मेरे पास यहाँ से 6 आ गया, y का भी निकल गया और x का भी निकल गया। क्लियर हुआ। तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, तो मैं आपको आज यही 3 करवा रही हूँ। पहले आप इन 3 को कर लो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है ये। और भी आगे के क्वेश्चन है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं भी दिक्कत लगती है ना, आप कमेंट करके पूछ लेना। इस बुक के और चैप्टर्स की वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।